हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। तो आज हम पढ़ेंगे 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, 9th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर जो कि है मैटर। ठीक है, इसके हम जो टॉपिक्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं वो स्टडी करेंगे और बाद में इसके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, मैटर क्या चीज़ होती है। मैटर क्या है, हिंदी में इसको पदार्थ बोलते हैं। मैटर कोई भी चीज़ जिसका अपना मास है। क्या है? मास को क्या बोलते हैं हिंदी में? द्रव्यमान। मास है और वो स्पेस घेरती है, वो जगह घेरती है, तो वो क्या कहलाती है? हमारी मैटर। क्या कहलाती है वो? मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर मास है और जगह घेरती है वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। अब देखो, ये जो मैटर है ये बना कैसे फॉर्मेशन हुई है मैटर की? मैटर कैसे बना है? हमारा पूरा ब्रह्मांड ही क्या है? मैटर। पूरे ब्रह्मांड में अधिकतर क्या पाया जाता है? अधिकतर पाया जाता है मैटर की स्टेट होती हैं अलग अलग। हाँ, तो एक स्टेट है गैस मैटर की। तो पूरे ब्रह्मांड में अधिकतर क्या पाई जाती है? गैस पाई जाती है। गैस कहाँ पाई जाती है? जितने भी स्टार हैं हमारे, जितने भी क्या हैं? स्टार, सारे के सारे स्टार किससे बने हैं? गैस से। किसके? ये गैस के बने हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो मैटर है इसकी जो ये फॉर्म है गैस, ये अधिकतर ज़्यादातर ब्रह्मांड में गैस पाई जाती है। आई बात समझ में? तो कोई भी चीज़ जिसका अपना मास है और जो एक स्पेस घेरती है वो क्या कहलाती है? हमारी मैटर कहलाती है। क्या कहलाती है वो? मैटर। अब मैटर बना कैसे, ये क्वेश्चन था हमारा कि किसने बनाया मैटर को। शुरू में एक थ्योरी है। देखो, जो भी हम पढ़ते हैं ना, ये हमारी किताबों के अंदर जो थ्योरीज लिखी गई हैं उनके बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूँ और उन्हीं को पढ़ते हैं हम। जब तक कोई नई थ्योरी नहीं आती तो पुरानी थ्योरी को हम सच मानते हैं। ठीक है, फिर नई आ जाती है, फिर हो सकता है पुरानी वाली गलत साबित हो जाए, लेकिन जब तक नई नहीं आती है तो हम पुरानी वाली थ्योरी को मानते हैं। तो एक थ्योरी है, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया? वो थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। क्या थ्योरी है? बिग बैंग। क्या थ्योरी है? बिग बैंग थ्योरी। ठीक है, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या बताया गया है कि पहले पूरे यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में क्या था? सिर्फ एनर्जी थी। क्या थी? सिर्फ एनर्जी, ऊर्जा। ठीक है, मटेरियल नहीं था, मैटर नहीं था। मैटर से आप मटेरियल भी समझ सकते हो। ठीक है, मैटर से क्या समझ सकते हो? मटेरियल, कोई भी मटेरियल। तो मटेरियल नहीं था शुरू में, मैटर नहीं था शुरू में। क्या थी? एनर्जी। ठीक है, और ये एनर्जी कॉन्सेंट्रेटेड थी एक जगह पे, मतलब सारी इकट्ठी थी ये एनर्जी एक पॉइंट पे, और फिर वहाँ पे क्या होता है? ब्लास्ट हो जाता है। जैसे ही ब्लास्ट होता है तो वो एनर्जी ऐसे फैलने लग जाती है, और जैसे जैसे वो एनर्जी फैलती है धीरे धीरे क्या होता है? एनर्जी मैटर में बदलने लग जाती है। किस में बदलने लग जाती है? मैटर में। तो एनर्जी मैटर किससे बना है? एनर्जी से। वैसे तो ये थ्योरी बड़ी है, कभी मैं आपको ये पूरी थ्योरी समझाऊंगा, लेकिन आप ये हमारा चैप्टर फिर नहीं तो इसी में चला जाएगा। तो आप ऐसे समझ सकते हो, मैटर किससे बना है? एनर्जी से। किससे बना है? एनर्जी से। ठीक है, तो कोई भी चीज़ जो मास है, जिसका अपना जो स्पेस घेरती है, क्या कहलाती है? वो मैटर कहलाती है। और निर्माण कैसे हुआ? फॉर्मेशन कैसे हुई? एनर्जी से। एनर्जी और जो मैटर है, मास है, एनर्जी और जो मैटर है वो क्या है? इंटरकन्वर्टेबल है। क्या है वो? एक चीज़ से, जैसे मैटर से एनर्जी, मैटर से क्या बन सकती है? एनर्जी, और एनर्जी से क्या बन सकता है? मैटर। ठीक है, तो ये पॉइंट समझ में आ गया कि कोई भी चीज़ जिसका अपना मास है, जो स्पेस घेरती है, वो क्या कहलाती है? मैटर कहलाती है। ठीक है, इसके बाद देखो कि जो मैटर है ये किससे बना है? मैटर इज मेड अप ऑफ
हाँ, मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बनता है। ठीक है, और ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ये क्या कहलाते हैं? एटम। क्या कहलाते हैं ये पार्टिकल? हमारे एटम। अब एटम को भी जब हम तोड़ेंगे ये भी सब पार्टिकल में टूट सकता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम सिर्फ एटम की बात करेंगे कि जो ये मैटर है किससे बना है? मिलके एटम से। ठीक है, या आप ऐसे बोल दो स्मॉल पार्टिकल से मिलके बना है, या फिर ये बोल दो एटम से मिलके बना है। हाँ, तो देखो अब ये जो एटम है या जो पार्टिकल्स हैं ये कितने छोटे हैं? अब ये जो एटम होते हैं ना ये कितने हैं? पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट हैं। कितने एलिमेंट हैं? 118। तो 118 में सारे के सारे अलग अलग तरह के, अलग अलग साइज के हैं। जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बोरोन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ठीक है, क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है। सारे के सारे क्या हैं? सारे के सारे अलग अलग साइज के और अलग अलग तरह से बिहेव करते हैं। ठीक है, सबका क्या है? साइज अलग अलग है, और क्या है? सबका साइज अलग अलग है और सबका बिहेवियर अलग अलग है, इसलिए सारे अलग अलग तरह के पदार्थ बनाते हैं। हाइड्रोजन को आप इकट्ठा करोगे अलग तरह का पदार्थ बनेगा, अलग तरह का मैटर बनेगा। हीलियम को इकट्ठा करोगे अलग तरह का हमारा मैटर बनेगा। कार्बन को इकट्ठा करोगे, एक साथ मिलाओगे, इकट्ठा करने का मतलब क्या है? पास पास लेके आना। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये जो एटम है ये 118 तरह के अलग अलग हैं। ठीक है, अब सारे एटम की बात करें, कोई भी इनमें से कोई भी एटम उठा लो, कोई भी ऐसा एटम नहीं है कि जिसको आप ऐसे नेकटाई से देख सको। नेकटाई का मतलब क्या है? बिना, हाँ ठीक है, नंगी आंखें मतलब क्या है? कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। ठीक है, क्या मतलब है? कि बिना माइक्रोस्कोप की हेल्प से। अगर आप माइक्रोस्कोप नहीं लगाते तो आपको ये मैटर, इनमें से कोई भी, चाहे हाइड्रोजन है, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कोई भी है, दिखेगा नहीं, इतने छोटे हैं। तो ये जो पार्टिकल हैं, मैटर जिन पार्टिकल से बना हुआ है ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, क्या हैं? ये बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते हैं, हमें नेकटाई से दिखाई नहीं देते। इनका जो डायामीटर होता है वो कितना होता है? 10⁻⁻10 मीटर। 10⁻⁻10 मीटर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि 1 मीटर को 10⁻10 का मतलब क्या है? आगे 10 जीरो और लगा दो। 1 मीटर को इतने हिस्सों में तोड़ दो, और फिर वो जो छोटा सा हिस्सा आएगा वो क्या कहलाएगा हमारा? वो उसकी लेंथ इतनी होगी। आई बात समझ में? तो मतलब क्या है कि जो हमारा ये जो एटम है या जो ये पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। हम इनको नेकटाई से नहीं देख सकते, हम इनको इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करके, और जब बहुत सारी लाखों करोड़ों अरबों एक साथ मिल जाते हैं और फिर हमें ये एक मैटर की फॉर्म में दिखाई देते हैं। किसकी फॉर्म में दिखाई देते हैं? मैटर की फॉर्म में। अलग अलग देखेंगे तो हमें माइक्रोस्कोप से देखने पड़ेंगे, ये ऐसे नहीं दिखाई देंगे हमें। ठीक है, आगे समझ में यहाँ तक? तो क्या है? ये बहुत छोटे छोटे होते हैं। क्या होते हैं? बहुत छोटे छोटे। रेडियस, किसी की रेडियस मिलेगी आपको 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, किसी की 10⁻11 मीटर, इस तरह से मिलेगी, मतलब बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, तो मैटर किससे बना होता है? पार्टिकल से बना होता है, छोटे छोटे पार्टिकल से। एटम बोल सकते हो आप, पार्टिकल बोल सकते हो। ठीक है, इनसे बना होता है। अब जो मैटर होते हैं, जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है? गैप होता है, स्पेस होता है। जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे, इस तरह से दिखाई दे रहे हैं ना आपको? ये दिखाई दे रहे हैं। तो इस तरह से अब ये तो मैंने बहुत बड़े बड़े बना दिए। क्या किया मैंने? बहुत बड़े बड़े बना दिए ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन ये इतने छोटे हैं कि हमें दिखाई नहीं देते। कितने छोटे होते हैं कि हमें ये
दिखाई नहीं देते। और गैप तो बिल्कुल जब ये दिखाई नहीं देंगे, गैप कहाँ से दिखाई देगा इनके बीच का, ठीक है। तो हमें ना तो गैप दिखाई देता और ना ही अलग एक को उठा के देखोगे ना एक दिखाई देगा। ये नहीं कि हाथ पे रख लिया ऐसे देख लोगे, ऐसा नहीं है, दिखाई नहीं देंगे। ये बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं, माइक्रोस्कोप लेके और लगा के फिर देखना पड़ेगा। तो बहुत छोटे छोटे होते हैं और इनके बीच में क्या होता है, गैप होता है। अब गैप से गैप है या नहीं है कैसे पता चलता है, देखो जैसे आपके पास एक गिलास पानी है, ये गिलास है, ये यहाँ तक पानी से भरा हुआ है, ठीक है। आपने क्या किया, इसमें 1 चम्मच नमक डाल दिया, ठीक है। ये चम्मच लिया आपने, बना दो चम्मच भी, ठीक है। 1 चम्मच नमक लिया और इसमें नमक डाल दिया। तो जैसे आप नमक डालोगे इसका लेवल ऊपर आ जाएगा, ठीक है। इसका लेवल कितना हो जाएगा, ये यहाँ तक हो जाएगा इसका लेवल, ठीक है। इतना लेवल बढ़ जाएगा इसका एक बार, थोड़ी देर के लिए एक बार बढ़ेगा। लेकिन कुछ ही टाइम बाद क्या होगा, ये वापिस से घट के वापिस से लेवल यहीं पे आ जाएगा, वापिस से इतना लेवल हो जाएगा, ठीक है। तो वो जो नमक है, अब देखो जब किसी चीज़ में हम कोई चीज़ भरते हैं तो उसका साइज बढ़ेगा, एरिया बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन यहाँ पे नहीं बढ़ रहा वॉल्यूम। आपने नमक मिला दिया, नमक मिलने के बाद भी एक बार तो लेवल ऊपर गया था लेकिन वापस से नीचे आ गया। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण क्या है कि वो जो नमक है वो कहाँ पे चला गया, स्पेस के अंदर चला गया। कहाँ पे चला गया, स्पेस के अंदर। तो इस ऑब्जर्वेशन से, ऐसी ऑब्जर्वेशन से हमने क्या माना, क्या हमने डिसाइड किया, क्या हमने थ्योरी बनाई कि इनके बीच में स्पेस होता है। आ गया समझ में। और ये कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, ठीक है। आगे क्या टॉपिक है अपना, हाँ, मैं जो पार्टिकल हैं, मैटर के जो पार्टिकल हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। जैसे एक पार्टिकल ये है और दूसरा पार्टिकल ये है। अब मैं देखो बनाने में तो ये बड़े बड़े बनाने पड़ेंगे, छोटे ना तो मैं छोटे बना सकता और ना ही आप छोटे अगर बना भी दिए तो फिर दिखेंगे नहीं, फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो बनाने में हम बड़े बना रहे हैं इनको। तो ये पार्टिकल है, ये एक दूसरे को, इसका नाम है ए और इसका नाम है बी। ये बी है, ए को अपनी तरफ खींचेगा और बी ए को अपनी तरफ खींचेगा, ए बी को अपनी तरफ खींचेगा और बी ए को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। क्या बोलते हैं, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये भी बोल सकते हैं। और एक थ्योरी और है हमारी, वो थ्योरी क्या है, ग्रेविटेशन की। वो थ्योरी क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन क्या कहती है कि एक मास m1 दूसरे मास को m2 को अपनी तरफ खींचता है। तो ये चाहे कितना भी छोटा है, मास तो है ही। हमने शुरू में क्या पढ़ा था कि मैटर क्या है, मास होगा और जगह घेरेंगे, ठीक है। स्पेस शुरू में नहीं पढ़ा था, सबसे पहले हमने क्या पॉइंट पढ़ा था कि जो मैटर है ये इनका मास होता है और ये स्पेस घेरते हैं, ठीक है। तो ये चाहे देखो ए और बी पार्टिकल हैं, कितने भी छोटे हैं लेकिन मास तो है इनका कुछ ना कुछ। तो एक मास इसका मान लेते हैं मास m1 और इसका मास क्या है, m2। तो m1 m2 को अपनी तरफ खींचेगा इधर और ये इसको इधर खींचेगा। तो एक दूसरे को दोनों अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। एक दूसरे को क्या करेंगे, अपनी तरफ खींचेंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे हम क्या कह सकते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं, अट्रैक्ट। अब देखो ये पेन है, आप इस पेन को ऐसे तोड़ोगे तो ताकत लगानी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है कि पार्टिकल्स हैं ये एक दूसरे को ऐसे पकड़े हुए हैं, अट्रैक्ट कर रखे हैं एक दूसरे पार्टिकल को, समझ गए। और ये अट्रैक्शन सॉलिड में ज़्यादा होती है, लिक्विड में उससे कम, गैस में सबसे कम होती है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट भी पढ़ लो भाई, स्टेट ऑफ मैटर। स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट का मतलब क्या है, अवस्था,
क्या मतलब है? अवस्था। मतलब क्या? अवस्था से क्या मतलब बना? अवस्था का मतलब है कि देखने में किस तरह से दिखेंगे आपको, जब आप इनको देखोगे, महसूस करोगे, यूज में लोगे तो कैसे दिखेंगे। तो आपको ये कितनी तरह से दिखते हैं? सॉलिड की फॉर्म में दिखते हैं, लिक्विड की फॉर्म में दिखते हैं, गैस की फॉर्म में दिखते हैं, प्लाज्मा की फॉर्म में, और एक और स्टेट है अपनी BEC, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। कितनी, क्या नाम है इसका? बोस, आइंस्टाइन और कंडेंसेट। ये बोस और आइंस्टाइन दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, उनके नाम पे ही इस स्टेट का नाम रखा हुआ है। तो कितनी स्टेट हैं टोटल मैटर की? 5। कितनी स्टेट हैं? 5। कैसे ज़्यादा नहीं बन सकती? देखो ये स्टेट बनती है टेम्परेचर और प्रेशर के आधार पे। किसके आधार पे बनती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो जितना अगर कम टेम्परेचर होगा तो ये स्टेट बनेगी, और अधिक टेम्परेचर होगा तो ये स्टेट बनेगी। तो इससे कम टेम्परेचर धरती के ऊपर पॉसिबल नहीं है, इसलिए इससे जो लास्ट स्टेज बनती है यही बनती है, स्टेट बनती है, ठीक है। तो इससे अगर टेम्परेचर इससे कम पॉसिबल हो जाए तो और भी स्टेट बन सकती हैं, लेकिन पॉसिबल नहीं है। तो देखो आओ कैसे बनेंगे ये स्टेट, इनको करते हैं डिस्कस। इमेज दिखाऊं इंटरनेट से या ऐसे ही समझा दूँ आपको हाथ से बना के? देखो पहले बात करते हैं सॉलिड की। सॉलिड में पार्टिकल है वो बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं, हाँ, जैसे आइस है, ठीक है। पार्टिकल बिल्कुल नज़दीक नज़दीक है, फोर्स इनके बीच में ज़्यादा है, ठीक है, ज़्यादा फोर्स होती हैं। और एग्जाम्पल ले लेते हैं आइस का। किसका एग्जाम्पल ले लिया हमने? आइस, बर्फ़ का। फिर हमने क्या किया, इसके नीचे हमने गैस चला दी। क्या चला दी? गैस चलाई, ये चूल्हा है हमारा गैस चलाई, गैस चलाने के बाद क्या हुआ, ये पिघलने लग जाती हैं। अब एक बार जिस भी आदमी में ताकत आ जाती ना, वो ऐसे मचलने लग जाता है, हिलने लग जाता है। हिलने का मतलब कहीं पे जाएगा, मस्ती करेगा, ठीक है, कूदेगा, उछलेगा, कूदेगा। और जो जिसमें ताकत नहीं होगी, कोई बीमार पड़ा ऐसे चुपचाप पड़ा रहेगा, ठीक है तो क्या है कि जैसे हम अब ये जो ताकत मिलेगी इसको किससे मिल रही है? टेम्परेचर से। किससे मिल रही है? टेम्परेचर या हीट बोल सकते हो, ठीक है। तो जैसे हमने इसको गर्म किया, गर्म करते ये जो पार्टिकल हैं, ये गोल गोल अंडे से बने हुए पार्टिकल हैं, ये दूर दूर भागने की कोशिश करते हैं। ताकत आ जाती है, दूर दूर भागते हैं, दूर दूर भागते हैं, तो ऐसे ये दूर दूर हो जाते हैं। ठीक है। अब आप एक तो दीवार में मुक्का मारो, मारना नहीं है, ठीक है, और एक पानी में मुक्का मारो, तो क्या है, दर्द कहाँ पे ज़्यादा होगा? जब दीवार में मुक्का मारोगे। पानी में मुक्का मारते हो कम दर्द होता है, क्योंकि ये लिक्विड है। लिक्विड में आपका मुक्का ऐसे आर पार चला जाता है, लेकिन जब यहाँ पे ऐसे मुक्का मारते हो तो ये उसको रोक लेते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि लिक्विड में ये पार्टिकल दूर दूर होने लगते हैं। क्या होते हैं? पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, हमने गैस चलाया, तो ये स्टेट क्या बन गई हमारी? लिक्विड बन गई। कौन सी स्टेट बन गई हमारी? लिक्विड। तो सॉलिड से टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या बन गई? लिक्विड। फिर इसके नीचे भी हमने एक चूल्हा रख दिया, ये इसको भी गर्म कर दिया। इसको गर्म किया तो अब ये और ताकत आने के बाद फिर ये अब बोलते हैं तो हम तो किसी की नहीं सुनेंगे, दूर दूर चले गए। एक हमारे बोर्ड से भी बाहर चले गया निकल के, ठीक है, ऐसे दूर दूर चले गए। तो ये जो स्टेट हमारी चेंज हुई लिक्विड से, कौन सी स्टेट बन गई? ये गैस। कौन सी स्टेट बन गई? गैस। कैसे बन रही है? टेम्परेचर में इंक्रीमेंट होने के कारण, टेम्परेचर बढ़ने के कारण। किसके कारण चेंज हो रही है ये स्टेट?
टेम्परेचर बढ़ने के कारण। और टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो गैस के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। गैस के ऊपर क्या आ जाएगा, चार्ज। ठीक है, और जो चार्ज स्टेट है वो कहलाती है हमारी प्लाज्मा फोर्स स्टेट। वो क्या कहलाती है, प्लाज्मा। ठीक है, जिसमें गैस के ऊपर क्या आ जाता है, चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो चार्ज स्टेट होगी, किसके ऊपर बनी है, टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं। क्या बढ़ाते जा रहे हैं, टेम्परेचर। एक चीज आप याद रखना कि यहाँ पे ये जो सॉलिड है, ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल है ये हिलते रहते थोड़े थोड़े, ऐसे थोड़े 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 हिलते रहेंगे। लिक्विड में फिर और ज़्यादा हिलने लग जाएंगे, गैस में और ज़्यादा दूर दूर जाएंगे। ठीक है, तो मतलब क्या है, हिलते सारे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा सब मिलेंगे। ठीक है, और किसके बेसिस पे बने ये, टेम्परेचर के बेसिस। टेम्परेचर हम बढ़ाते जा रहे हैं। अब गैस की बात करते हैं, यहाँ तक समझ में आ गया भाई? यस सर। अब ये पार्टिकल है ए और ये पार्टिकल मान लेते हैं बी, इनको पास पास लेके आना है। तो पास पास, जैसे मेरा हाथ ए है और ये हाथ बी है, पास पास लेके आना, तो मैं क्या करेंगे, दबाएंगे ऐसे। और दबाने को क्या बोलते हैं, प्रेशर। ठीक है, दबाएंगे, नज़दीक नज़दीक आ जाएंगे। तो हमने इनको ऐसे दबाया और दबा के ये नज़दीक आ गए। ठीक है, तो अगर हम प्रेशर बढ़ा दें, क्या बढ़ा दें, प्रेशर बढ़ा दें, तो ये गैस क्या बन जाएगी, लिक्विड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, लिक्विड। और यहाँ से फिर हम प्रेशर बढ़ा दें तो ये क्या बन जाएगा, और पास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये स्टेट कैसे चेंज हो रही है, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ऐसे स्टेट बदलती चली जाएंगी, और जब प्रेशर बढ़ाएंगे तो ऐसे स्टेट हमारी चेंज होती आ जाएंगी। आ गया समझ में? किसके कारण हो रहा है ये सब कुछ, टेम्परेचर और प्रेशर के कारण। अब एक स्टेट है जो पांचवी BEC जिसको बोला जाता है, वो कैसे बनती है वो देखते हैं। BEC ध्यान से देख लेना भाई इसको। अब इसमें जैसे सॉलिड में क्या था, पार्टिकल बिल्कुल पास पास थे लेकिन हिल ही रहे थे थोड़े थोड़े। क्या हो रहा था, हिल ही रहे थे। हमने क्या किया, अब हिल किसकी वजह से रहे थे, वो एनर्जी की वजह से। किसकी वजह से हिल रहे थे, एनर्जी की वजह से, या फिर टेम्परेचर की वजह से। इनमें थोड़ा बहुत टेम्परेचर था और ये ऐसे ऐसे हिल रहे थे। अब क्या किया हमने, इनकी जितनी एनर्जी थी, जितना टेम्परेचर था, खींच लिया। ठीक है, खींचने का हम कैसे खींचेंगे, ठंडा कर देंगे इसको। क्या करेंगे, हमने बहुत ज़्यादा ठंडा किया इसको, एक ऐसा फ्रीज रखा जहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा कर दिया हमने इसको। और हम कितना ठंडा कर सकते हैं, 0 डिग्री। कितना, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, ये एब्सोल्यूट 0 डिग्री है। क्या है ये, एब्सोल्यूट 0 डिग्री, एब्सोल्यूट 0 डिग्री। इसका मतलब कितना टेम्परेचर है, -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं परम शून्य तापमान। धरती पे इससे कम नहीं हो सकता टेम्परेचर। जब इतना टेम्परेचर कर देंगे इन पार्टिकल का, तो ऐसे ये नाड़ सी तोड़ जाते हैं। ठीक है, कोई इनमें हलचल नहीं, कोई मूवमेंट नहीं। तो BEC कौन सी स्टेट है, जहाँ पे पार्टिकल का मूवमेंट खत्म हो जाए। ठीक है, हमने पढ़ा था ना कि पार्टिकल में मूवमेंट होता है। तो जब मूवमेंट ही खत्म हो जाए पार्टिकल का, इतने ठंडे हो जाए, या टेम्परेचर बिल्कुल 0 हो जाए उसका, या बिल्कुल 0 का मतलब क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस। जो आप पढ़ते हो 0 डिग्री सेल्सियस जिस पे बर्फ़ जमती है, वो मिनिमम टेम्परेचर नहीं होता। उससे नीचे तो देखो सियाचिन में होता है और अलग अलग जगह पे, हमारे फ्रीज में होता है उससे नीचे, 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर। तो 0 डिग्री मिनिमम टेम्परेचर नहीं है धरती के ऊपर। मिनिमम टेम्परेचर कितना है, -273 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पे जाके जो वाटर है हमारा या मैटर है, जिस स्टेट को प्राप्त करता है,
जिस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है वो स्टेट कहलाती है हमारी BEC, बोस्ट आइंस्टाइन कंडल स्टेट। ठीक है। और ये टेम्परेचर पूछता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है, तो -273 डिग्री सेल्सियस है, केल्विन नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना इसको। ठीक है, तो आ गया समझ में ये चैप्टर। तो एक क्लास में हम इसके क्वेश्चन देख लेंगे एक बार, क्वेश्चन में फिर ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू।